हेलो दोस्तों, आपको हमारे एलाइस के न्यूज चैनल में स्वागत है। तो आपको यहां पर मिलती हैं क्लियर और लाइव न्यूज। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे न्यूज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में कमीशन की कार्यवाही अपने निर्धारित वक्त से शुरू हो सके, इसे लेकर जिला प्रशासन ने शनिवार की सुबह से ही कड़ी व्यवस्था की है। वाराणसी में ज्ञानवापी परिषद से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग करके सभी को रोक दिया गया है। पुलिस द्वारा गोदौलिया और मैदागिन से आने वाले सारे वाहनों को परिसर की ओर आने से रोक दिया गया। वहीं बाबा दरबार में आने वालों की भी कड़ी जांच पड़ताल की गई। वहीं पहले दिन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे पूरी हो गई। अब शेष कार्यवाही कल रविवार को पूरी की जाएगी। प्रशासन के अनुसार अब तक 50% तक सर्वे का काम हो चुका है। वहीं सूत्रों के अनुसार 4 कमरों की जांच शनिवार को की गई है, जबकि उम्मीद है कि शेष सर्वे का कार्य रविवार को पूरा कर लिया जाएगा। सुबह 8 बजे तक अमूमन पूरी टीम परिसर में दाखिल हो चुकी थी, जबकि टीम में शामिल प्रशासनिक अधिकारियों की टीम की भी सुबह 9 बजे तक परिसर में आमद हो चुकी थी। इसके बाद दोनों पक्षों की सहमति से एक क्षेत्र का सर्वे शुरू किया गया। वहीं प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद में तहखाना खोल दिया गया है। उसमें एक जहरीला सांप भी मिलने की अपुष्ट सूचना मिली, जिसे पकड़ने के लिए वन विभाग और सपेरों से भी संपर्क करने की भी जानकारी सामने आई। दोपहर तक परिसर में टीम ने संबंधित क्षेत्रों में चक्रमण कर जायजा लिया और संबंधित की वीडियोग्राफी भी की। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि अदालत के फैसले के अनुरूप ही कार्यवाही की गई है। शेष कार्यवाही कल पूरी की जाएगी। अदालत के निर्देशानुसार पूरी कार्यवाही की प्रक्रिया को गोपनीय रखा जा रहा है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार एडवोकेट कमिश्नर समेत वादी प्रतिवादी पक्ष के कुल 52 सदस्यों ने मस्जिद परिसर में प्रवेश किया। वहीं सुरक्षा कारणों से टीम के सभी लोगों का मस्जिद में प्रवेश से पहले ही मोबाइल बाहर ही सुरक्षा टीम द्वारा जमा करा लिया गया। इस दौरान सुरक्षा दस्तों के साथ सदस्यों की बहस भी हुई। हालांकि शेष लोगों के समझाने बुझाने के बाद लोगों ने अपनी मोबाइल जमा भी कर दी। ज्ञानवापी मस्जिद के पश्चिमी द्वार के बेसमेंट का सर्वे शनिवार को दोपहर 12 बजे तक पूरा कर लिया गया। अब शेष क्षेत्रों और बेसमेंट का रविवार को फिर से सर्वे किया जाएगा। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्ता रईस अहमद ने कहा कि कमीशन की कार्यवाही सौहार्दपूर्ण वातावरण में आंशिक रूप से लगभग 50% संपन्न हुई है। शेष कार्यवाही कल पूरी की जाएगी। सभी का पूरा सहयोग मिला। वादी पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी व सुभाष नंदन चतुर्वेदी का कहना है कि सभी पक्षों का भरपूर सहयोग मिला। किसी पक्ष ने कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया। कार्यवाही सुचारू रूप से संपन्न हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा सुरक्षा से लेकर मौके पर लाइट, सफाई कर्मियों आदि की उचित व्यवस्था की गई थी। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में टीम ने मस्जिद परिसर की दीवारों को करीब से देखा और बनावट की शैली को भी करीब से निहारा और साक्ष्यों को कैमरे में कैद किया। तहखाने में अंधेरा होने की वजह से इलेक्ट्रिक रोशनी की व्यवस्था की गई और परिसर में सीलन और दुर्गंध से भरे तहखाने में एक एक कर टीम के सदस्यों ने प्रवेश किया। भीतर की बनावट और पुरातन शैली को भी टीम ने देखा, परखा और साक्ष्यों का संकलन किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने की वजह से मस्जिद परिसर को पूरी तरह से खाली कराया गया और परिसर में सुनिश्चित किया गया कि कोई भी बाहरी व्यक्ति मौजूद न रहे, जबकि आसपास का पूरा क्षेत्र जहां सील रहा वहीं करीब आने वालों को पूछताछ के बाद हिदायत देकर लौटा दिया गया। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार सबसे पहले तहखानों में पड़े ताले को खोलकर भीतर की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली गई। इसके बाद दोनों पक्षों की मौजूदगी में एडवोकेट कमिश्नर की मौजूदगी में वीडियोग्राफी भी गई। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीजीपी और मुख्य सचिव भी लगातार कमिश्नर की कार्यवाही का जायजा ले रहे हैं। एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही का दौर शुक्रवार सुबह 9 बजे से शुरू हो गया। इस बाबत सभी पक्षों को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा दिया गया और प्रशासन ने एक दिन पूर्व ही परिसर के ताले की चाबी मांगने के साथ ही परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। सुबह सुनिश्चित किया गया कि परिसर में कोई भी अन्य व्यक्ति की मौजूदगी न रहे। सभी पक्षों के साथ सुबह 8 बजे के बाद एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही के लिए जिला पुलिस की ओर से कड़ाई शुरू कर दी गई। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक पर में बीजेपी ने बिप्लब देब को सीएम पद से हटा दिया है, जिसके बाद बिप्लब देब ने राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया। बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है और जल्द राज्य में नए मुख्यमंत्री का चुनाव हो सकता है। इस्तीफा देने के बाद बिप्लब देब ने कहा कि
संगठन के हित में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। आला कमान के कहने पर दिया इस्तीफा राज्यपाल को। इस्तीफा सौंपने के बाद मीडिया के सामने आए बिप्लब देब ने कहा कि हमें 2023 के बाद भी लंबे समय तक त्रिपुरा में सरकार चाहिए। पार्टी इसके लिए तैयारी कर रही है। मैंने संगठन के लिए ही ये काम किया है। हमें पार्टी की तरफ से जो भी काम दिया जाएगा, जहां भी फिट किया जाएगा वो काम करेंगे। इस दौरान बिप्लब देब से नए मुख्यमंत्री को लेकर भी सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी उन्हें ये नहीं पता है। उन्होंने ये साफ कर दिया कि आला कमान के कहने पर ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो 1949 में बना एक सैन्य गठबंधन है। इसमें शुरुआत में 12 देश थे। इनमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल थे। इस संगठन का मूल सिद्धांत यह है कि यदि किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो बाकी देश उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। इस संगठन का मूल उद्देश्य दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस के यूरोप में विस्तार को रोकना था। नाटो संगठन का लगातार विस्तार हो रहा है। मौजूदा समय में इस संगठन में 30 सदस्य देश हैं। इनमें 28 यूरोपीय और 2 उत्तर अमेरिकी देश हैं। इस संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नाटो देशों और उसकी आबादी की रक्षा करना है। नाटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक इसके किसी भी सदस्य देश पर हमले को नाटो के सभी देशों पर हमला माना जाएगा। हालांकि वर्ष 1955 में तत्कालीन सोवियत संघ ने नाटो के जवाब में पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों के साथ मिलकर अपना अलग सैन्य गठबंधन खड़ा किया था। इसे वार्सा पैक्ट नाम दिया गया था, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद वार्सा पैक्ट का हिस्सा रहे कई देशों ने दल बदल लिया और वे नाटो में शामिल हो गए। दरअसल नाटो संगठन में भले ही अमेरिका एक देश के रूप में शामिल हो, लेकिन संगठन में उसी का वर्चस्व है। नाटो संगठन में सर्वाधिक सैनिक अमेरिका के ही हैं। संगठन के सदस्य देशों की सुरक्षा के नाम पर नाटो सैनिकों ने रूस की पूरी घेराबंदी की है। रूस की नाक के नीचे नाटो सैनिक मौजूद हैं। अमेरिका के 13.5 लाख सैनिक मौजूद हैं। रूस की बड़ी चिंता यही है। सेना के लिहाज से इस संगठन में तुर्की का स्थान है। तुर्की के करीब 3.5 लाख सैनिक संगठन में शामिल हैं। तीसरे स्थान पर फ्रांस है। फ्रांस के 2 लाख से ज्यादा सैनिक नाटो संगठन का हिस्सा हैं। चौथे नंबर पर जर्मन है। 5वें स्थान पर इटली का स्थान आता है। 6वें स्थान पर ब्रिटेन है। सेना की मौजूदगी के लिहाज से देखा जाए तो इस संगठन में अमेरिका का वर्चस्व है। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर जारी है, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े और छोटे नेता हिस्सा ले रहे हैं। अब इस शिविर में मांग की गई है कि चुनावों के वक्त पार्टी नेतृत्व मंदिर, मस्जिद, चर्च या दूसरे धार्मिक स्थलों में न घूमे। चिंतन शिविर में मौजूद कुछ सदस्यों ने ये प्रस्ताव रखते हुए कहा है कि ऐसा करने से कांग्रेस के वोटर भ्रमित होते हैं और इससे सही संदेश नहीं जाता। यही नहीं, इस प्रस्ताव में इस बात पर भी जोर दिया गया कि कांग्रेस को बीजेपी के सामने एक मजबूत धर्मनिरपेक्ष स्टैंड लेना चाहिए। बता दें कि बीजेपी के धार्मिक राजनीतिक रुख को देखते हुए पिछले कुछ सालों में हुए चुनावों में अक्सर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अलग अलग धार्मिक स्थलों पर जाकर दर्शन करते देखा गया है। माना जाता है कि इसके पीछे कांग्रेस की सोची समझी रणनीति थी, लेकिन चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो कांग्रेस को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के चिंतन शिविर के दूसरे दिन पार्टी महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों, प्रदेश इकाई के अध्यक्षों, विधायक दल के नेताओं और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में चिंतन शिविर में विभिन्न विषयों पर हुई अब तक की चर्चा और संगठन को मजबूत बनाने को लेकर मंथन किया गया। इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और कई अन्य नेता मौजूद थे। बता दें कि कांग्रेस के इस चिंतन शिविर के पहले दिन शुक्रवार को सोनिया गांधी ने कांग्रेस में आमूलचूल बदलाव की पैरवी करते हुए कहा था कि असाधारण परिस्थितियों का मुकाबला असाधारण तरीके से किया जाता है। शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की तरह बेबाक शैली में बोलने वाले राज ठाकरे अयोध्या दौरे के कड़े विरोध के बावजूद आखिर चुप क्यों हैं? उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं को भी संयम रखने और खामोश रहने का निर्देश क्यों दे रखा है? दैनिक भास्कर ने जब इस बात का पता लगाने का प्रयास किया
तो पता चला कि राज ठाकरे को उम्मीद है कि भाजपा अपने सांसद बृजभूषण शरण सिंह को 5 जून से पहले मना लेगी। इसके अलावा चूंकि मन से अब हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ रही है, लिहाजा उसे शिवसेना की तरह ही मराठी माणूस के पुराने मसले से ऊपर उठकर राष्ट्रव्यापी सोच रखना होगा। राज ठाकरे की अब तक की चुप्पी के पीछे महाराष्ट्र भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और स्टेट बीजेपी चीफ चंद्रकांत पाटिल से उनके गहरे संबंध भी एक कारण बताया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो इस क्विज का आंसर दीजिए। त्रिपुरा में बीजेपी ने बिप्लब देब को किस पद से हटा दिया है?